क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं? और अब तमाम लोग क्यों कह रहे हैं कि मायावती को ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, तभी नरेंद्र मोदी को 2024 में रोका जा सकता है। पूरी जानकारी क्या है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बोलबाला सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कल एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और बाकायदा अजय कुमार लल्लू उसमें हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं बहन कुमारी मायावती से विनती करता हूं, अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो मायावती जी को इंडिया अलायंस में आ जाना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी तमाम लोग कह रहे हैं, अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाता है तो मायावती इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगी और इसके बाद नरेंद्र मोदी को रोक पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और वहीं तमाम लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, अपोजिशन के पास, इंडिया अलायंस के पास अभी तक राम मंदिर का कोई काट नहीं है। लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं और मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो नरेंद्र मोदी को रोकना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और मायावती के चेहरे पर सब लोग कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। और वहीं जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना कह दिया, 2027 में वे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन 2024 में मायावती को वे प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। एबीपी न्यूज लिखता है, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही हैं। बसपा सांसद मलूक नागर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। इस बीच समाजवादी पार्टी की सहयोगी महान दल के नेता केशव देव मौर्य के बयान ने भी हलचल मचा दी है। उन्होंने भी बसपा की इस मांग का समर्थन किया है। अखिलेश यादव की सहयोगी महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने सपा और बसपा को फिर से इंडिया गठबंधन के तहत आने की सलाह दी और कहा कि मायावती एक कुशल नेता हैं और अगर वो देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो इससे देश का सम्मान और भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर सपा और बसपा इस बात का समर्थन करते हैं तो उन्हें साथ आना चाहिए। हालांकि सपा पहले बसपा को साथ लाने का विरोध कर चुकी है। ये जो लाइन है ये पूरी तरीके से गलत लाइन है। मनु मीडिया, गोदी मीडिया लगातार ये अफवाह फैला रही है कि जब इंडिया अलायंस की चौथी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में की गई थी, अखिलेश यादव ने मायावती खिलाफ हुंकार भरी थी कि अगर मायावती इंडिया अलायंस में आती हैं तो अखिलेश यादव इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे। ये खबर पूरी तरीके से गलत है, निराधार है, क्योंकि गोदी मीडिया ये नहीं चाहता कि मायावती इंडिया अलायंस में आए और अगर मायावती इंडिया अलायंस में आती हैं तो आप सबको पता है किसका नुकसान होगा, किस पार्टी को 2024 के चुनाव में हार मिलेगी, ये आप सब लोग बखूबी जानते हैं। तमाम लोग अब रिएक्शन दे रहे हैं। जीतू ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, वे लिखते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अपोजिशन अगर मायावती के चेहरे को आगे कर कर चल पड़े तो फिर उनको रोक पाने की क्षमता बीजेपी में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी देश के एक बड़े पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मायावती इंडिया अलायंस में आ जाती हैं तो नरेंद्र मोदी को रोकना बेहद आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान एक साइड में रखकर सोचिए और समझिए
क्योंकि बीएसपी का देश के कोने कोने में वोट बैंक है। इसके अलावा आलोक सागर लिखते हैं, कांग्रेस बहन कुमारी सुश्री मायावती जी से हाथ मत जोड़ें, विनती मत करें, बल्कि बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करें, फिर हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ हाथ जोड़ा जा रहा है, एक तो कलाकंद पर ही बिक जाता है। यानी किस तरीके से अजय राय को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम ऐसी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं जिसमें मायावती का लगातार महिमा मंडन किया जा रहा है। मायावती के बारे में मैं आपको बता देता हूं, मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। और इसके साथ ही मायावती एक धाकड़ नेता मानी जाती हैं और मायावती लगातार बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं। और तमाम जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं वे लोग बताते हैं कि बहन कुमारी मायावती बाबा साहब और कांशीराम साहब के बताए गए रास्ते पर लगातार चलने का काम कर रही हैं। और अगर 2024 में मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो देश का भला हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में सभी लोग जानते हैं, जब मायावती मुख्यमंत्री थी, गुंडे, अपराधी, मवाली बवाली सब लोग कांपते थे, डरते थे। आपको पता है, पता कर लीजिएगा राजा भैया को किसने गिरफ्तार करवाया था। और तमाम ऐसे जो बाहुबली हैं उनकी हिम्मत नहीं है मायावती खिलाफ एक शब्द बोल सके। यानी जो अपने आप को दादा समझते थे, गुंडा समझते थे, अपराधी समझते थे, वे लोग मायावती से कांपते थे। मायावती ने कह दिया तो कह दिया। गुंडों के जो और अन्य पार्टियों की सरकार में गुंडों के हौसले बुलंद थे, मायावती की सरकार में गुंडे कांपते थे, वास्तव में कांपते थे। ये बात पूरी तरीके से सच है। न्यूज़ तक ट्वीट करता है, माफी मांग ले बहन मायावती से, पीएम कैंडिडेट बना दे तो मायावती से बढ़िया कोई हो भी नहीं सकता। उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। केशव देव मौर्य का बयान है, इन्होंने ट्वीट किया है, सपाई और बसपाई दोनों मिलकर 2024 में इंडिया गठबंधन के बैनर तले बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ और 2027 में सपाई बसपाई मिलकर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। बात अच्छी लगे तो आओ हाथ मिलाएं। इसके अलावा अब देखिए एक ट्वीट और आया है केशव देव मौर्य का, अब कांग्रेस को क्या हो गया है। कल तक इंडिया के गठबंधन में मायावती को शामिल करने का निवेदन करने वाली कांग्रेस अब मौन क्यों है। कांग्रेस अपने अधीन काम करने वाले परतंत्र नेता खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो बहन जी तो खड़गे जी से हर मामले में बेहतर है। बस अंतर केवल इतना है कि बहन जी कांग्रेस के अधीन नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र नेता है। इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस को शायद स्वतंत्र दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नेता स्वीकार नहीं है। ए केशव देव मौर्य ट्विटर पर लिख रहे हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो को मैंने देखा और अजय कुमार लल्लू किस तरीके से मायावती से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि बहन जी आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए। और बसपा ही कह रहे हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाता है तो मायावती इंडिया अलायंस में आ जाएंगी और नरेंद्र मोदी को 24 में किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठने देंगी। मायावती ही देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके जो भी विचार हों। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।